साथियों, अगर मोटा मोटी आप समझें तो इस देश में जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था। अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना जो चाहते थे कि देश का एक एक मुसलमान यहां से निकलकर एक नया देश पाकिस्तान देश में चला जाए और भारत देश में सिर्फ हिंदू बच जाए, परंतु भारत के सच्चे और पक्के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना के इस इरादे को कामयाब होने नहीं दिया। देश के बहुत सारे मुस्लिम भाइयों और मुस्लिम बहनों ने उस वक्त संकल्प किया कि हमारा ये देश भारत है, ये हमारी मिट्टी है, हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी कब्र यहीं बनेगी, लेकिन हम नए देश पाकिस्तान में, जो कि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान ही था, वहां हम नहीं जाएंगे। वे सभी मुसलमान भाई और बहन अपने हिंदू भाई और बहन को एक मानकर, अपने समान मानकर एक देश में रहे और उनके बीच एक भाईचारगी की नई मिसाल पैदा हुई। हमारे देश के संविधान निर्माताओं, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम सबसे पहले आता है, उन्होंने ये संकल्प किया था कि हमारा देश एक संवैधानिक देश बनेगा और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, ऊंच नीच सभी के साथ एक जैसा न्याय करने की स्थिति बनाई जाएगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और चूंकि हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश लोकतांत्रिक देश होगा, ये कोई धार्मिक देश नहीं होगा जहां हिंदुओं की बात मानी जाएगी या जहां मुसलमानों की बात मानी जाएगी, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। साथियों, ऐसी परिस्थिति और ऐसी संकल्पना का भरोसा करके इस देश के एक एक मुसलमानों जो आज इस देश में बसे हुए हैं, उनके पूर्वज यहाँ रुक गए, यहाँ ठहर गए और इस देश को गले से लगा लिया। उनके पास पाकिस्तान जाने का बुलावा था, परंतु उन्होंने भारत को एकाकार किया, भारतीय संविधान को आत्मर्पित किया, भारतीय संविधान के प्रति अपना समर्पण दिखाया। इसी समर्पण को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के 5वें मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार डाला। चूंकि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी समुदाय या किसी भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए तो उस समाज या उस समुदाय का नाश हो जाएगा। यदि किसी भी समुदाय को मिटाना है तो उसकी संस्कृति को मिटा दे, उसकी शिक्षा को उससे दूर कर दे। तो साथियों, ये दो चीज जो शिक्षा और संस्कृति है, उसको कोई भी समुदाय, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, कैसे बना के रखेगा, कैसे बचा के रखेगा और उसी शिक्षा एवं संस्कृति के आधार पे वो अपनी बुनियाद खड़ा करेगा और वो अपने समुदाय को मजबूत बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत 5वां मौलिक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार डाला।